आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में आज की उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरें फटाफट अंदाज में। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। बिहार की चुनावी बिसात में ओवैसी की पार्टी का नया दाव, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बोले, महागठबंधन हमारे ऑफर पर कर रहा है विचार। बिहार चुनाव 2025 काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान के अंतिम आंकड़े अब तुरंत होंगे अपडेट। चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़ों को जुटाने की प्रक्रिया में सुधार किया है। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद उपलब्ध होंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में पड़े मतदान के अंतिम आंकड़ों को चुनाव आयोग की ऐप पर अपडेट करेंगे। इस व्यवस्था से मतदान के आंकड़े चुनाव खत्म होने के करीब आधे घंटे में अपडेट हो जाएंगे। हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल, तेजस्वी यादव ने कहा। मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा ये विधेयक असंवैधानिक है और इससे मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर इस विधेयक को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा, इस विधेयक के विरोध सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। 6 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 6.5 लाख शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षा विभाग ने एससीईआरटी को कार्य योजना भेजी है, जिसके तहत डाइट में आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इसमें भाग न लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री, बनाया गोरक्षक दल। सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव में ज्योति मठ शंकराचार्य की एंट्री हुई है। उन्होंने गोरक्षक दल का गठन किया है और बिहार चुनाव में शंकराचार्य सभी 243 विधानसभा सीटों पर इसके लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। गोरक्षक का संकल्प लेने वाला नेता ही उनका उम्मीदवार होगा। 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जनगणना, जातिगत आंकड़े भी होंगे शामिल। देश में 17 साल बाद फिर से राष्ट्रीय जनगणना शुरू होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जनगणना जाति जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले सूत्रों ने बताया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का अविलंब अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश दिया है। सिर्फ सर्वे कराने से नहीं मिल जाएगा घर, लाभार्थियों का 3 स्तर पर होगा वेरिफिकेशन। बिहार के सहरसा जिले में आवास से वंचित लोगों के लिए सर्वे किया गया। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर सत्यापन के बाद अंतिम सूची बनेगी। ग्रामीण विकास विभाग मानक संचालन प्रणाली तैयार कर रहा है। सत्यापन टीमें परिवारों की जानकारी की जांच करेंगी। ग्राम सभा में सूची का अनुमोदन होगा, जिसके बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची बनेगी। बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, करीब 5000 नए पदों को मिलेगी मंजूरी। बिहार सरकार ने शिक्षा, नगर विकास समेत 7 विभागों में लगभग 5000 नए पद सृजित किए हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त होंगे। बिहार राज्य पुलिस प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2026 को स्वीकृति दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका, जेडीयू नेता समेत कई समर्थकों ने थामा आरजेडी का दामन। आरजेडी की सदस्यता लेने के बाद गौहर आलम ने कहा कि जेडीयू पूर्व में सेकुलर पार्टी थी, अब जेडीयू बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ गई है। ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की विधानसभा चुनाव होनी है और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है।
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 47 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 19 जिलों में नए डीएम। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। लगभग हर जिले में अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य में 47 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। अधिकारियों के ट्रांसफर की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद पटना के डीएम समेत करीब सभी जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। कुल 19 जिलों के डीएम बदले गए हैं। दलित बच्ची का रेप और मौत को चिराग पासवान ने सिस्टम का फेलियर बताया और नीतीश कुमार को लिखा पत्र। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची का बलात्कार और फिर इलाज में लापरवाही बरतने और उससे उसकी जान चली जाने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने इस मामले में सिस्टम फेल होने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला सामाजिक सिस्टम एवं राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस पर शासन मौन रहा तो ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। जमीन मालिकों के लिए जरूरी खबर, लैंड डिपार्टमेंट के एसीएस ले सकते हैं बड़ा फैसला। बिहार में जमीन विवादों के निपटारे के लिए अंचल और थाना स्तर पर होने वाली साप्ताहिक बैठक का दिन बदल सकता है। वर्तमान में ये शनिवार को होती है। राजस्व सेवा संघ ने शनिवार को थाना प्रभारी की क्राइम मीटिंग में व्यवस्था बताई। अंचल कार्यालय में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड में एसएसपी का बड़ा एक्शन, तुर्की थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुजफ्फरपुर में तुर्की रेप कांड मामले में एसएसपी सुशील कुमार ने लापरवाही बरतने पर थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। हालांकि इस मामले में आरोपी मुकेश फरार है। दरभंगा में आ जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, पोलो मैदान में स्मृति सभा में होंगे शामिल। सुबह 6 बजे से शहर में भारी वाहन नहीं चलेंगे। राजगीर में होगा संविधान सुरक्षा सम्मेलन। कांग्रेस नेता ने कहा, आजादी के 75 साल बाद 90% संपत्ति केवल 10% लोगों के पास। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। गोपालगंज में प्रेक्षक ने ईवीएम वीवीपैट की जांच की। राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण। योगी कैबिनेट में 10 अहम फैसले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 10 अहम फैसले हुए। पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस व पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यूपी के 8 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 3 महीने का एक साथ राशन। शासन ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। शासन के तहत राशन वितरण की नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसके तहत जून का जो राशन वितरण है वह 30 मई से शुरू हो गया है, जो कि 10 जून तक किया जाएगा। जबकि जून के महीने में ही जुलाई का राशन वितरित किया जाएगा। इसके अलावा जुलाई के पहले हफ्ते में ही अगस्त का राशन भी राशन कार्ड धारकों को बांटा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 15 जून से खाते में आएंगे 3000 रुपये। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 15 जून 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी 3000 रुपये एक साथ जमा की जाएगी। जून 2025 के आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में ये राशि पहुंचा दी जाएगी। इस बार योजना का विस्तार करते हुए 6.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब कुल 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। आम जनता चुन सकती है जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख। उत्तर प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की तरह यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने का मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्द ही इस बार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार को इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी तो आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा।
यूपी में इन पशुओं की कुर्बानी, खुले में मांस की बिक्री पर लगी रोक, योगी की सख्त हिदायत, बकरा ईद से पहले अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि बकरा ईद के अवसर पर किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे गाय, नीलगाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जिलों में तयशुदा स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। अगर तय स्थानों के बाहर कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान जरूरी, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार न करें, बल्कि तत्काल कार्रवाई करें ताकि हालात बिगड़ने ना पाएं। यूपी पुलिस की नौकरी का सपना होगा पूरा, दरोगा भर्ती की एज लिमिट में मिलेगी छूट, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों की कुल 4534 रिक्तियों के तहत होने वाली भर्ती में लाभार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया है। ये लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने बकरा ईद पर होने वाली पशुओं की कुर्बानी का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके बाद इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि वो होली, दिवाली पर लोगों को रंग खेलने या पटाखे जलाने से रोकते हैं, तो फिर बकरा ईद पर होने वाली जीव हिंसा पर कुछ क्यों नहीं बोलते। उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जीतो, विधायकी का टिकट पाओ, कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान। 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू। गहरे तालाब में डूब रही थी गाय और वहां खड़े थे 2 मुस्लिम, मोहसिन और मुस्कान। बागपत में आगे जो हुआ उसे जानकर चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत से आई एक वीडियो की इस समय खूब चर्चा हो रही है। गाय रक्षा को लेकर मॉब लिंचिंग की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। गोमांस के नाम पर मुस्लिम मीट कारोबारियों को भी निशाना बनाया जाता रहा है, मगर इस बार बागपत से एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफी चर्चाओं में है। दरअसल बागपत में 2 मुस्लिम युवकों ने अपनी जान पर खेलकर गाय की जान बचाई। अब इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और ये मामला जबरदस्त चर्चाओं में आ गया है। टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी 50-50 हो, वित्त आयोग से योगी सरकार की मांग। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 40% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। साथ ही अन्य मानकों में भी अपनी योजनाओं के लिए मुफीद परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ सरकार ने बिजली, पंचायत राज, स्वास्थ्य में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करों में हिस्सेदारी के अलावा अलग से धनराशि की मांग की है। मसलन स्वास्थ्य विभाग ने 26,000 करोड़ रुपए और पंचायती राज विभाग ने 2.10 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं बैठक में बिजली की 2 कंपनियों के निजीकरण का भी मुद्दा उठाया। यूपी के वाराणसी में 588 करोड़ से सुधरेगी शहर की विद्युत व्यवस्था, लगाए जाएंगे 2000 नए विद्युत ट्रांसफार्मर। वाराणसी में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 588 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। इसके तहत 2000 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और पुराने बदले जाएंगे। बढ़ती आबादी को देखते हुए 15 नए विद्युत उपकेंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया है और स्थान चयन में तेजी लाने को कहा है। सड़क पर नहीं होगी नमाज, संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी। गंगा दशहरा, बकरा ईद को लेकर पुलिस कमिश्नर ने की बैठक। वाराणसी में गंगा दशहरा और बकरा ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी रोकने और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा दशहरा पर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। लखनऊ में बकरा ईद पर एसीपी की अपील, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें, खुले में ना काटें, कुर्बानी का वीडियो न बनाएं। एसीपी वर्मा ने कुर्बानी को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें, कुर्बानी खुले में ना करें और पशु के अवशेषों को गड्ढे में दफन करें, कुर्बानी का वीडियो ना बनाएं और ना ही सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि ये अपराध है। उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों में काम करने वाले 3 करोड़ के फंड से मिलेगी उड़ान। एमएसएमई और स्टार्टअप करने वालों की होगी मदद। उत्तर
उत्तर प्रदेश के किसानों को 80% तक सब्सिडी पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। लखनऊ में कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत अनुदान के लिए किसान अब विभागीय पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी से होगा। 1010 रुपये से 1 लाख रुपए तक के उपकरणों के लिए 2500 रुपये और 1 लाख रुपए से अधिक के उपकरणों के लिए 5000 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। अंबेडकर के जरिए मिशन 2027 में जुटी भाजपा, विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को वंचित वर्गों के साथ जोड़ने के अवसर के रूप में लिया है। पार्टी 13 दिनों तक चलने वाले अंबेडकर जयंती का आयोजन कर रही है, जिससे मैराथन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी वंचित और पिछड़े वर्गों के बीच अपने विचारों को प्रसारित करने और उनकी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की। कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब अपमान नहीं, सेना पर विवादित टिप्पणी की थी। लखनऊ, आगरा सहित 6 जिलों में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगा सिटी स्कैन। योगी सरकार का बड़ा और अहम फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, आगरा, गोरखपुर समेत 6 जिलों में सिटी स्कैन जांच पर लगने वाले यूजर चार्ज को समाप्त कर दिया है। अब सभी जिला अस्पतालों में ये जांच मुफ्त होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। सरकार मेडिकल कॉलेजों में सुधार कर रही है, जिसके लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। अखिलेश यादव के फार्मूले का तोड़, थर्ड फ्रंट की तैयारी में चंद्रशेखर आजाद। यूपी में बिछने लगी 2027 की बिसात। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्री लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलाकर अपनी वापसी करने की जुगत में। ऐसे में आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में मानसून की एंट्री से पहले बारिश। यूपी समेत इन राज्यों में बरसेंगे बादल, गर्मी से मिलेगी राहत। इस साल देश में समय से काफ़ी पहले ही मानसून की दस्तक हो गई है। दक्षिण राज्यों में मानसून की वजह से झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में मानसून की पहुंच का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसमें मेघालय में काफ़ी ज़्यादा बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 4 जून के बाद इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। इसी बीच एक दुख भरी खबर सामने निकल कर आई है। आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़, 11 मौतें। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले, स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंचे, हम तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।